मुझे बचाओ। जाने दो उसे। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है सारा नाम की एक लड़की से, जो अपनी सिस्टर जूली से फोन पर बात कर रही होती है। वह जूली को बताती है आज हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, इसलिए हमें उनसे आज मिलना चाहिए। लेकिन जूली जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके रिलेशन अपने पेरेंट्स से ठीक नहीं थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सारा को देखते हैं जो रात अपने मॉम डैड के लिए बुके लेकर घर जाती है, पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इसलिए सारा अब उन्हें ढूंढते हुए दूसरी मंजिल पर जाती है, जहाँ वह हैरान रह जाती है बिकॉज वहाँ उसकी मॉम उसके डैड पर लगातार चाकू से वार कर रही थी। यह सब देखकर सारा डर जाती है और फिर उसकी मॉम भी उसी चाकू से अपना गला काटकर खुद की जान ले लेती है। दोस्तों, अब यहाँ से कहानी कुछ महीने बाद आगे बढ़ती है, जहाँ हम फिर से सारा को देखते हैं जो अपने मॉम डैड के घर पर बेड पर लेटी होती है। यहाँ हम सारा के हस्बैंड निक को देखते हैं और हम व्यूवर्स को यहाँ पता चलता है कि उस दिन के इंसिडेंट के बाद सारा की मेमोरी लॉस हो गई है और अब उसे पुरानी कोई भी बात याद नहीं, यहाँ तक कि सारा अपना नाम भी भूल चुकी है। दोस्तों, यहाँ निक सारा को बताता है कि तुम मुझे बाथ टब में मिली हो जहाँ तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अगला सीन रात का होता है। यहाँ सारा कमरे में सो रही होती है, तभी उसे लगता है कि कोई उसे आवाज दे रहा है। सारा उठकर चेक करने लगती है, तभी उसे अपनी मॉम दिखाई देती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी नजर आ रही थी। सारा उन्हें देखकर डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है और हम व्यूवर्स को पता चलता है कि सारा बुरा सपना देख रही थी। निक यहाँ अब सारा को एक मेडिसिन देता है। नेक्स्ट डे सारा अपने रूम की खिड़की से निक को किसी औरत से बात करते हुए देखती है और फिर थोड़ी देर बाद उसके घर के टेलीफोन पर एक कॉल आता है। सारा फोन उठाती है, जिसके बाद दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज आती है। ये लड़की सारा की बहन जूली होती है, जो सारा से कहती है तुम वहाँ से निकल जाओ। यहाँ सारा से जूली से कुछ पूछती है, तब तक वहाँ निक आ जाता है और सारा से फोन लेकर कॉल को कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में सारा और निक किचन में होते हैं, जहाँ सारा निक से अपनी मॉम डैड और अपनी सिस्टर के बारे में पूछती है, जिसके बाद निक सारा को उसके पेरेंट्स के डेथ के बारे में बता देता है। अब सारा अपनी सिस्टर के बारे में निक से पूछती है, जिस पर निक गुस्से में कहता है कि तुम्हारी सिस्टर ही तुम्हारे पेरेंट्स के मौत की जिम्मेदार है। अब यहाँ निक सारा को पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में सारा आराम कर रही होती है, तभी उसे विंडो के बाहर दोबारा से वही औरत दिखाई देती है। सारा निक से उसी औरत के बारे में पूछती है, जिस पर निक सारा को बताता है कि वह औरत तुम्हारी केयर टेकर है और उसका नाम रोज है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को देखते हैं जो अपने घर के दरवाजे को खोलने जाती है, लेकिन तभी वहाँ उसकी केयर टेकर रोज आकर उसे रोक देती है और कहती है निक ने सारा को यह दरवाजा खोलने से मना किया है। नेक्स्ट डे रोज जब गार्डन में गार्डनिंग कर रही होती है, तभी वहाँ सारा पहुंचकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन रोज इस पर भड़क जाती है और सारा को उल्टा सीधा बोलने लगती है। रोज के ऐसे बिहेवियर से सारा बहुत दुखी हो जाती है। रात में सारा की सोते हुई फिर से आंख खुल जाती है, जिसके बाद उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब सारा नीचे बेसमेंट में जाती है, जहां उसे निक बिना कपड़ों का मिलता है। सारा उससे पूछती है कि इस वक्त यहाँ ऐसा क्या कर रहा है, लेकिन निक सारा को चुप कराने के लिए उसे किस करने लगता है और फिर वे दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम रोज को छिपकर उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है, जहाँ दरवाजे पर टॉम नाम का एक आदमी आता है। टॉम सारा को बताता है मैं तुम्हारी सिस्टर का फ्रेंड हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। यहाँ टॉम सारा को एक की भी देता है और कहता है तुम्हें जो आवाज सुनाई दे रही है वही आवाज तुम्हें यहाँ से आजाद भी करवाएगी। सारा अभी टॉम से बात कर रही होती है, तभी वहाँ निक आ जाता है और निक के आते ही टॉम वहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ सारा अब निक को टॉम के बारे में बताती है, जिस पर निक कहता है यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। नेक्स्ट सीन में सारा फिर से एक बुरे सपने में होती है, जहां वह अपने मॉम डैड को साथ देखती है। साथ ही में सारा यहां अपनी सिस्टर को भी देखती है। सपने में ही सारा स्टोर रूम में जाती है, जहां वह अपने फैमिली फोटोग्राफ को देखती है। यहां सारा को एक किताब भी मिलती है, जिसके अंदर एक की होती है, जिसे सारा उठा लेती है। यहाँ सारा अभी भी सपने में होती है, तब तक निक कमरे में आकर सारा को सपने से जगा देता है। अब यहाँ सारा जमीन पर उसी की को देखती है जिसे उसने सपने में उठाया था। नेक्स्ट सीन में सारा गार्डन में जाती है, जहाँ रोज एक बार फिर से उसके साथ बदतमीजी करती है, जिसके बाद सारा गुस्से में आकर रोज को काम से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम सारा को तैयार होते हुए देखते हैं। दरअसल निक ने रात में घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी होती है, जिसमें उसके फ्रेंड्स आने वाले थे।
सारा जब तैयार होकर नीचे जाती है तो सब लोग उसे ही देखने लगते हैं क्योंकि सारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यहाँ निक सारा को अब अपने दोस्तों से मिलवाता है। पार्टी में सारा रोज को भी देखती है जिसे उसने काम से निकाल दिया था। सारा रोज को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। अब सभी लोग खाने के टेबल पर होते हैं। यहाँ सबको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नॉर्मल ह्यूमन नहीं है क्योंकि वो सब अजीब सा बिहेव कर रहे थे। अब यहाँ रोज सारा को एक ड्रिंक देती है जिसके अंदर वो एक मेडिसिन डाल देती है। निक ये सब देख रहा होता है लेकिन वह रोज को नहीं रोकता। सारा उस ड्रिंक को पीने के बाद अजीब सा फील करने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद सारा खुद को एक बाथटब के अंदर देखती है जो पूरी तरह से ब्लड से भरा होता है। वही बाथटब के बाद पिग मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा होता है। अब वह आदमी अपना मास्क हटाता है जिसे सारा को पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि निक है। यहाँ अब निक शैतान की आवाज में सारा से कहता है तुम मेरे साथ घर चलो। दोस्तों यहीं पर मूवी का असली राज खुलता है। दरअसल निक और कोई नहीं बल्कि एक शैतान होता है और उसके सारे फ्रेंड्स पिशाच होते हैं जो सारा को अपने जैसा बनाना चाहते थे। सारा अपने सपने में अपने मॉम डैड की जिस स्पिरिट को देखती है उनकी स्पिरिट को असल में निक ने ही कैद किया हुआ था और उन्हें मारने वाला भी निक ही था। दरअसल निक ने सारा की मॉम को प्रोसेस्ड किया था जिस वजह से उसने अपने पति को मार डाला था। निक ने यह सब कुछ सारा को पाने के लिए ही किया था। अब सारा निक का असली चेहरा देखकर डर जाती है और वहां से भागकर एक रूम में जाती है जिसके बाद निक उसी कमरे में जाता है और सारा को समझाता है कि वह उसका पति है और सारा को उससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी वहां पर टॉम आ जाता है जो निक को होली क्रॉस दिखाता है और सारा को चाबी लेकर वहां से भागने के लिए कहता है। दोस्तों दरअसल टॉम एक बिशॉप होता है जो जूली के कहने पर सारा की मदद कर रहा था। अब सारा उस चाबी को लेकर उसी दरवाजे के पास जाती है जिसके अंदर जाने से रोज ने उसे मना किया था। यहाँ सारा दरवाजे को खोलकर उसके अंदर जाती है जहाँ उसका सामना कई सारे पिशाचों से होता है। लेकिन सारा हार नहीं मानती है और वो आगे बढ़ती है और एक लाइब्रेरी में पहुंच जाती है। तभी वहाँ निक आ जाता है और सारा को अपने साथ चलने के लिए कहता है जिसके बाद टॉम वहाँ आकर निक के फेस पर हॉली वाटर फेंक देता है जिससे निक का फेस जलने लगता है। सारा ये सब देखकर बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है। वह अपना होश खो देती है और फिर वह विंडो से बाहर गिर जाती है। विंडो से बाहर गिरते ही सारा रियल वर्ल्ड में आ जाती है जहां हम देखते हैं कि उसे एक बेड से बांधा गया होता है। दरअसल टॉम जो कि एक बिशॉप होता है वह शैतान की दुनिया में जाकर सारा को वहां से वापस लेकर आया था। यहाँ डॉक्टर अब सारा का चेकअप करता है और बताता है कि सारा अब बिल्कुल ठीक है। यहाँ अब टॉम सारा को बताता है कि निक बहुत शक्तिशाली था। वह तुम्हारे दिमाग से खेल रहा था। उसने तुम्हारे दिमाग के अंदर एक अलग दुनिया बसा दी थी। निक एक शैतान है जो तुम्हारा पति बनने का नाटक कर रहा था ताकि वह तुम्हें अपनी दुनिया में ले जा सके। निक तुम्हें प्रोसेस्ड करके तुम्हें अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहता था और रोज कोई और नहीं बल्कि निक की पहली पत्नी थी, इसलिए वह तुम्हें पसंद नहीं करती थी। यहाँ टॉम सारा से यह भी कहता है कि तुम्हें अभी भी सावधान होने की जरूरत है क्योंकि उनका मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। वह फिर से तुम्हें लेने आ सकता है। दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम जूली को भी देखते हैं जो सारा के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ जूली सारा को एक मेडिसिन भी खाने के लिए देती है जो बिल्कुल उसी तरह का था जैसे निक सारा को देता था। यानी कि दोस्तों अब उस शैतान ने सारा तक पहुँचने के लिए जूली को प्रोसेस्ड कर लिया था। दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर दी एंड होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।